चलिए बच्चों, आज फिर से आपका क्लास सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। और मैं पिछले कुछ क्लास के लिए मैं आपको सॉरी कहता हूँ, हमारे साथ कुछ टेक्निकल इशू हो गया था। ये जो आप माइक देख रहे हैं, ये माइक खराब हो गया था, जबकि ये माइक सनाइजर का है और काफ़ी महंगा माइक आता है, ये 30,000 के आसपास का आता है। लेकिन टेक्निकल सामान है, इसका क्या किया जा सकता है। चलिए आज से फिर आपका क्लास में शुरू करता हूँ। पिछले क्लास को यदि आप याद कर पा रहे होंगे तो मैंने आपको पैरेलल लाइन दिखाने के लिए, मतलब दो रेखा समानांतर है या समानांतर नहीं है, उसके बारे में मैंने आज आपको टूल बताया था। आज का जो पूरा क्लास इस बात पर फोकस्ड होगा कि यदि दो लाइन पैरेलल है, यदि दो रेखा एक दूसरे के समानांतर है, तो हमको रिजल्ट क्या मिलने वाला है। मतलब पैरेलल लाइन का ट्रांसवर्सल इंटरसेक्शन करेंगे तो हमको आउटपुट क्या मिलेगा। देखो, तो इसके लिए हम एक एक्सियम से स्टार्ट करते हैं और इस एक्सियम का नाम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम है, जो बताता है कि यदि दो लाइन पैरेलल है और उसका ट्रांसवर्सल इंटरसेक्शन करोगे तो तुमको क्या मिलेगा। मैं इसको पढ़ता हूं, ध्यान से देखना। देखो बाबू, ये क्या कह रहा है कि इफ अ ट्रांसवर्सल देखो बाबू, ये क्या कह रहा है, कहता है कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन। देखो ये क्या दे रखा है कि यदि दो समानांतर रेखा को एक त्रियक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तब देन ईच पे ध्यान देना, यहां पर इंटरेस्टेड, ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने वाला है। मतलब यदि एक त्रियक रेखा दो समानांतर रेखा, याद रखना, को प्रतिच्छेद करे, तो यहां गलत लिखा हुआ है, एकांतर नहीं होगा, संगत होगा। तो संगत कोण का प्रत्येक युग्म क्या होगा, आपस में बराबर होगा। मतलब ये समझो, ये जो डिफिनेशन दे रखा है, ये एक इक्विवेलेंस डिफिनेशन दे रखा है, एक समतुल्य परिभाषा है। किस चीज का, कि यदि लाइन पैरेलल है तो तुमको क्या मिलने वाला है। मतलब यदि लाइन पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का प्रत्येक युग्म, याद ये रखना है कि ईच पेयर का बात कर रहा है, संगत कोण का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये एक्सियम है, इसको तो कोई प्रूव नहीं कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, हम भी इसको प्रूव नहीं करेंगे। इसको ऐसे मानो कि मैथमेटिशियन के साथ ये प्रॉब्लम था कि दो लाइन पैरेलल दे रखा है, तब हमको क्या इक्वल लें। तो भगवान ने कहा, चलो भाई, तुम्हारे प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर देता हूं, मैं आपको एक समतुल्य परिभाषा देता हूं। मतलब कहीं पर भी यदि दो लाइन आपको पैरेलल दिख जाए और उसका ट्रांसवर्सल इंटरसेक्शन करोगे, तो जो संगत कोण बनेगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा, उसका प्रत्येक युग्म आपस में इक्वल होने वाला है। ये बहुत ही ध्यान रखने वाला है चीज है। यानी कहीं पर भी तुमको पैरेलल लाइन के बारे में पता चले तो तुमने ट्रांसवर्सल इंटरसेक्शन किया और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल ले लिया। देखो, इसमें फिर से मैं अंडरलाइन करता हूं, क्या दो चीज में ध्यान रखने वाला है कि लाइन क्या होना चाहिए, ये हाइपोथेसिस कर रहा है कि लाइन पैरेलल होना चाहिए, और कंक्लूजन क्या है कि ईच पेयर जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का आपस में इक्वल होना चाहिए। मतलब संगत कोण का प्रत्येक युग्म, ये ध्यान रखना है, ईच पेयर का बात कर रहा है, क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसको मैं करके बताऊं, ध्यान से देखना बाबू। इसका क्या मतलब है, मान लो कि ये एक लाइन है और ये एक दूसरा लाइन है, कोई दिक्कत नहीं। और ये मान लो कि हमने इसका ट्रांसवर्सल इंटरसेक्शन किया। मतलब अब यहाँ गिवन क्या है ये देखना है। गिवन है कि ये लाइन L है और ये लाइन M है, मतलब L M के पैरेलल है, ये गिवन है। और एक कहता क्या है कि ज्यों ही लाइन पैरेलल हुआ तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का प्रत्येक युग्म आपस में इक्वल होना चाहिए। मतलब देखो कितना युग्म बनता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का, यदि इसका नाम 1 दें, 2 दें, 3 दें, 4, 5, 6, 7 और 8, तो हमको एक युग्म क्या बनते दिख रहा है, 2 और 6, कहता है 2 और 6 बराबर होने वाला है। दूसरा युग्म क्या बनते दिख रहा है, 3 और 7, ये भी बराबर है। तीसरा क्या बनते दिख रहा है, 1 और 5, ये भी आपस में बराबर।
और 4 और 8 ये भी आपस में बराबर, मतलब लाइन पैरेलल है और इसका इक्विवेलेंट क्या मिला, तो ये सारा जो भी एंगल है आपस में इक्वल हो गया, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल एक्सियम। देखो बाबू अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हमने सिर्फ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल के बारे में थोड़ी पढ़ा है, हमने तो और भी पढ़ा है, हमने अल्टरनेट के बारे में पढ़ा है, हमने सम ऑफ कोइंटीरियर के बारे में पढ़ा है। तो क्या लाइन पैरेलल है तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल ही सिर्फ इक्वल होगा, या अल्टरनेट इंटीरियर में या कोइंटीरियर में भी कुछ रिलेशन होगा? तो कोइंटीरियर में भी कुछ रिलेशन है और अल्टरनेट इंटीरियर में भी रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है उसको आप ध्यान से देखिए। देखो अगला थ्योरम, ये मैं विश्वास कर रहा हूं कि आप इसको समझ रहे होंगे। मतलब ये कह रहा है कि लाइन ज्यों ही पैरेलल होगा तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल का ईच पेयर, प्रत्येक युग्म आपस में बराबर हो जाएगा। मतलब ज्यों ही रेखा समानांतर होगी तो जो संगत कोण का प्रत्येक युग्म आपस में बराबर हो जाएगा। अब आगे अगले थ्योरम पे चलते हैं, जो अल्टरनेट इंटीरियर एकांतर अंतःकोण के बारे में बताता है। मतलब यदि दो लाइन पैरेलल है तो एकांतर अंतःकोण में क्या रिलेशन है। देखो इधर देखो, जैसा कि यह थ्योरम है, आपको याद होगा थ्योरम को हम लोग स्टेब्लिश करते हैं, इसको प्रूव करते हैं। इससे पहले इसको पढ़ते हैं, क्या कहता है, कहते हैं इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, कई, देखो इधर याद रखना, फिर यहां पे दे रखा है कि लाइन पैरेलल है, देन ईच पेयर, देखो प्रत्येक युग्म का बात कर रहा है, ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होगा। मतलब यदि एक त्रियक रेखा दो समानांतर रेखा को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतःकोण का प्रत्येक युग्म, यहां याद रखने वाला यह है, प्रत्येक युग्म बराबर होगा। मतलब ये कह क्या रहे, मैं बताता हूं, कह रहा है कि ये और ये लाइन यदि एल है और ये एम है, यदि एल और एम पैरेलल है और इसका हमने ट्रांसवर्सल इंटरसेक्शन ज्यों ही किया तो जितना भी एकांतर अंतःकोण का युग्म है वो आपस में बराबर हो जाएगा। मतलब एक युग्म तो ये बनता है तो ये भी बराबर हो जाएगा, और एक युग्म ये बनता है ये भी बराबर हो जाएगा। मतलब इसको प्रूव करना है हमको कि यदि दो लाइन पैरेलल दे रखा है तो एकांतर अंतःकोण बराबर होगा। और ये थ्योरम है, थ्योरम को तो स्टेब्लिश करना होता है, और हमको प्रोफेसर सीमेंस को फिर से रिकॉल करना पड़ेगा कि प्रमेय का दो भाग होता है, थ्योरम कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्ट, हाइपोथेसिस एंड कंक्लूजन। वी स्टार्ट फ्रॉम हाइपोथेसिस एंड रीच टू कंक्लूजन वाया वेल डिफाइंड मैथमेटिकल स्टेप। इसमें हाइपोथेसिस क्या रखा है कि लाइन पैरेलल है, और अभी तुरंत इसका इक्विवेलेंट पढ़े पीछे, संगत कोण अभिगृहित, और ज्यों ही लाइन हमारे मन में चला कि लाइन पैरेलल है तो हमको क्या मिल जाएगा, तो हमको क्रॉसपॉन्डिंग एंगल का प्रत्येक युग्म बराबर मिल जाएगा। मतलब संगत कोण का प्रत्येक युग्म बराबर है। मतलब लाइन पैरेलल है तो संगत कोण का प्रत्येक युग्म बराबर है, और हमको दिखाना क्या है कि एकांतर कोण का प्रत्येक युग्म आपस में बराबर होगा। देखो मैं इसको करके दिखाता हूं, मैं हिंट करूंगा और करना आपको होगा। देखो बाबू, यहां क्या दे रखा है, इस लाइन को एल बोलो, इस लाइन को एम बोलो। हमारे पास गिवन है, हाइपोथेसिस क्या है, तो हाइपोथेसिस जो है, परिकल्पना जो है वह कि एल एम के पैरेलल है। अच्छा, एल एम के पैरेलल है, अभी इसका इक्विवेलेंट पढ़े थे, मैथमेटिकल इक्विवेलेंट पढ़े थे कि ज्यों ही दो लाइन को हम पैरेलल करेंगे, इसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि ईच कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब प्रत्येक संगत कोण क्या होगा, बराबर। मतलब ये दे रखा है, मतलब ये दे रखा है, इसका मतलब ये दे रखा है। हमको प्रूव क्या करना है, कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन है कि ईच पेयर इक्वल करना है, किसका, ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर, इंटीरियर मतलब सह एकांतर अंतःकोण का प्रत्येक युग्म बराबर होगा। बाबू मैं बार बार कह रहा हूं, प्रूव आना चाहिए, यहां प्रत्येक युग्म बराबर करेंगे, यहीं लिख देता हूं।
बराबर, ये करना है हमको। बात समझ में आ रहा है? तो स्टार्ट फ्रॉम हाइपोथेसिस, यहां से स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखो, मतलब हाइपोथेसिस से स्टार्ट किए, लाइन पैरेलल है, इसका मतलब है कि ईच पेयर कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल होना चाहिए। तो मैं ये ए ले लेता हूं और इसको भी ए ले लेते हैं। ये तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का एक पेयर है, और इस दोनों का मेजर क्यों हमने सेम लिया? क्योंकि लाइन पैरेलल दे रखा है, और लाइन पैरेलल है तो ये हमको दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं बाबू। अब देखो, यदि ए है तो ये क्या है? ये भी ए होगा। कौन सा प्रॉपर्टी? कि यदि दो लाइन प्रतिच्छेद करता है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण आपस में समान होते हैं। तो ये ए तो ये भी ए। अब बताओ, इसका और इसका पोजीशन यदि आप तुम बताओगे तो तुम यह कह पाओगे कि यह अल्टरनेट इंटीरियर है ना? कोई दिक्कत नहीं, तो हमने अल्टरनेट इंटीरियर को प्रूव कर दिया। अब हमारे पास एक टूल आया कि यदि दो लाइन पैरेलल है, यदि दो रेखा समानांतर है, तो अब अल्टरनेट इंटीरियर का ईच पेयर आपस में इक्वल होने वाला है। मतलब एकांतर अंतःकोण का प्रत्येक युग्म आपस में बराबर। ये बार बार मैं ध्यान देता हूं, प्रत्येक युग्म, तो दिक्कत नहीं ना? अच्छा देखो, तो ये और ये बराबर हुआ, एक युग्म ये तो बचा हुआ, ये और ये बराबर होगा क्या? बिल्कुल होगा। देखो, हम इस बार इधर से ले लेंगे, इसको ए ले लेंगे तो ये भी ये हो जाएगा, और ज्यों ही ये लिया तो ये, तो देखो इस बार दोनों हो गया बराबर। तो मैं ये करना आपको सिखा रहा हूं, तो दिक्कत है। अब हम दो कलेक्ट किए, कहीं पर यदि लाइन पैरेलल मिला तो हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल होगा ही होगा, और साथ में अल्टरनेट इंटीरियर भी इक्वल होने वाला है। मतलब ईच पेयर अल्टरनेट इंटीरियर का इक्वल होने वाला है। अब एक थ्योरम और है, उसको डिडक्ट करते हैं। देखो ये क्या कहता है? कहता है कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, यदि एक त्रियक दो समानांतर को प्रतिच्छेद करता है, देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अच्छा, यहां से यहां तक को यदि ध्यान से देखो तो तुमको पता चलेगा कि ये को इंटीरियर का बात कर रहा है। यहां से ध्यान देखो, तिर्यक रेखा के एक ही और अंतःकोण का प्रत्येक युग्म, मतलब यह सह अंतःकोण का बात कर रहा है। यह कह क्या रहा है कि यदि दो लाइन पैरेलल है, उसका ट्रांसवर्सल इंटरसेक्शन किया तो सह अंतःकोण, एक ये पेयर बना और एक ये पेयर बना, ये ए है और ये बी है, ये एक्स है और ये वाई है। कहता है इसका प्रत्येक युग्म, मतलब a प्लस बी का वैल्यू भी 180 आने वाला है, और x प्लस वाई का वैल्यू भी 180 आने वाला है। अब इसको प्रूव करेंगे। लाइन पैरेलल दे रखा है तो हमारे पास इसका एक इक्विवेलेंट डेफिनेशन दे रखा है, और वो इक्विवेलेंट डेफिनेशन क्या है भाई? तो अभी तुरंत मैं आपको बताऊं। देखो, फिर मैं इसको करके दिखाता हूं। देखो बाबू, ये दे रखा है कि एल एम के पैरेलल है, और ज्यों ही एल एम के पैरेलल है, इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का हर एक पेयर आपस में इक्वल होगा। और हमको दिखाना क्या है कि सह अंतःकोण एक दूसरे के सप्लीमेंट्री संपूरक होने वाले हैं। कोई दिक्कत नहीं। तब मान लेते हैं, देखो कि ये ए है तो ये ए है। ऐसा क्यों हमने इक्वल किया? क्योंकि लाइन पैरेलल है। हमने फिर हाइपोथेसिस लिखा, ये आपका काम है। कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष लिखना है। निष्कर्ष क्या है कि ये दोनों को सप्लीमेंट्री दिखाना है। देखो, अब ये मान लेते हैं y, हमको दिखाना है कि a प्लस वाई कर दें, 180 होने वाला है। अच्छा देखो ध्यान से, यदि इसको हम एक लाइन लें और इसको एक रे लें तो कुछ ऐसा फिगर बनेगा, ये a है और ये y है। यदि आपको लीनियर पेयर एक्सियम याद होगा तो ये कहता है कि इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन, यदि कोई एक किरण एक रेखा पर हो, जो आसन्न कोण बना, जो दो एडजेसेंट एंगल बना, वो एक दूसरे के, उसका यदि सम करेंगे तो 180, मतलब वो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होने वाला है। देखो भाई, ये दोनों का सम 180 आ गया। हमको दिखाना क्या है कि ये दोनों का सम 180 होने वाला, ये दोनों का सम भी तो a प्लस वाई आ रहा है, मतलब ये भी 180 हो गया। मतलब अब हमारे पास जो ही दो लाइन को हमने पैरेलल किया तो हमारे पास तीन तरह का टूल मिला। लाइन पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का प्रत्येक युग्म बराबर होने वाला है, अल्टरनेट इंटीरियर का प्रत्येक युग्म बराबर होने वाला है, और
सहअंतः कोण के प्रत्येक युग्म का सम 180 होने वाला है। ये हमने कुछ बेसिक और इंपॉर्टेंट टूल को कलेक्ट किया, मैं इसको एक साथ किया हूं, आप इसको देख लीजिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या कह रहा है कि यदि रेखा समानांतर हो तो संगत कोण का प्रत्येक युग्म बराबर हो जाएगा, एकांतर अंतः कोण का प्रत्येक युग्म बराबर हो जाएगा, और सह अंतः कोण का प्रत्येक युग्म संपूरक होने वाला है, सप्लीमेंट्री होने वाला है। दिक्कत नहीं बाबू, ये आपके पास एक टूल के जैसा वर्क करेगा कि यदि दो लाइन दे रखा है पैरेलल तो हम इसको क्या कंक्लूड करेंगे। आप एक बार इसको उतार लीजिए। देखो बाबू, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको इसको समझना आसान हो जाए। देखो कह रहा है कि एल एम के पैरेलल है, मतलब दे रखा है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, और कह रहा है कि आपको x का वैल्यू निकाल के दिखाओ, x का क्या मान होगा। मतलब अच्छा, ज्यों ही दो लाइन पैरेलल है हमारे पास क्या क्या है भाई, अभी तो मैं आपको बताया कि संगत कोण का प्रत्येक युग्म बराबर होने वाला है, मतलब ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने वाला है, ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल होने वाला है, और ईच पेयर को इंटीरियर जो है वो इक्वल होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। सहअंतः का प्रत्येक युग्म संपूरक होने वाला है, एकांतर अंतः कोण का प्रत्येक युग्म बराबर होने वाला है, और इसका संगत कोण का प्रत्येक युग्म बराबर होने वाला है। अब क्वेश्चन बनाते समय हम एंगल का पोजीशन देखेंगे। यदि आप इसको समझ पा रहे होंगे तो आपको ये समझ आ रहा होगा कि यह जो पोजीशन है वह संगत कोण का पोजीशन है, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग का, ठीक। और जो ही दो लाइन पैरेलल होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। हम तो यहां पर एक ही युग्म का बात कर रहे हैं, तो हम इसको बराबर तो कर सकते हैं। देखो क्या कर दिया, 3x माइनस 20 को इक्वल कर दिए 2x प्लस 10 से, इसको इधर किया तो 3x माइनस 2x का वैल्यू आ गया 10 प्लस 20, ट्रांसपोजिशन हमने किया। अब x का वैल्यू कितना आ गया 30, x का वैल्यू आ गया, ये हमको निकालना है। हमने क्या यूज किया यहां पर कि यदि दो लाइन समानांतर है, दो लाइन पैरेलल है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में मैंने इक्वल कर दिया। वो तो कहता है कि ईच पेयर इक्वल होगा, लेकिन यहां तो एक ही पेयर का बात इंफॉर्मेशन दे रखा है, तो एक पेयर हमने इक्वल कर दिया। हाँ कि बाकी बचा पेयर भी इक्वल होगा, लेकिन यहां तो इंफॉर्मेशन है ही नहीं उसका। अब दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको ध्यान से देखिए। फिर यहां कह रहा है कि एल एम के पैरेलल है, एल और एम का जो रिलेशन है वो है कि एक दूसरे के समानांतर है। अब x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, मतलब इफ l पैरेलल टू m देन फाइंड वैल्यू ऑफ x। फिर से पोजीशन चेक करेंगे, बताओ इसका क्या पोजीशन है। यदि आप समझ पा रहे होंगे इसका पोजीशन को इंटीरियर का है, मतलब सह अंतः का है, और जब भी लाइन पैरेलल होता है तो ये को इंटीरियर एक दूसरे के सप्लीमेंट्री समपूरक होते हैं। मतलब इसका हमने सम कर दिया, और सम करके कितना लिखना पड़ेगा 180। क्यों ऐसा भाई, क्योंकि लाइन पैरेलल है और ये पोजीशन को इंटीरियर का है, तो को इंटीरियर एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं। इसको सॉल्व करो तो ये आ गया 7x इक्वल्स टू 180 माइनस 5, 7x इक्वल्स टू 175। x का वैल्यू कितना आ जाएगा 175 बाई 7, मतलब 25। हमारे पास x का वैल्यू आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बाबू यहां एल एम के पैरेलल दे रखा है, और तब x और y दोनों का वैल्यू निकालना है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। पहले y के वैल्यू पे हम जाते हैं। देखो इधर ये एक लाइन है और ये एक दूसरा लाइन है, ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। इस एंगल का पोजीशन क्या बोलते हैं हम लोग, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण। ज्यों ही दो लाइन पैरेलल हुआ तो शीर्षाभिमुख कोण सम्मुख कोण आपस में बराबर, ये y है और ये 130 है, मतलब y का मेजर तो हम 130 लिख सकते हैं। कैसे भाई, बाय द वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये थ्योरम है कि दो लाइन यदि इंटरसेक्ट करता है तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होने वाला है। तो ये दोनों इक्वल हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, अच्छा बताओ, मैं ये पूछ रहा हूं, ये जो प्रॉपर्टी है क्या यह समानांतर रेखा का पैरेलल लाइन का प्रॉपर्टी है? तो नहीं, पैरेलल लाइन में तो ऐसा कुछ पड़े ही नहीं है। ये इंटरसेक्टिंग लाइन का प्रॉपर्टी है, इसको पैरेलल से लिंक करने का मत प्रयास करना।
तो दिक्कत नहीं ना, ये इंटरसेक्टिंग लाइन का प्रॉपर्टी है। तो ये दो लाइन जो ही हमको इंटरसेक्ट करते दिखा, मैं इसको लगा लिया, तो हमको y का वैल्यू आ गया। अब अगला क्वेश्चन x निकालो। अच्छा देखो, ये और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल दे रखा है। यदि हम इस दोनों पोजीशन का बात करें तो तुमको पता चल रहा होगा कि ये पोजीशन जो है वो अल्टरनेट इंटीरियर का है, मतलब एकांतर अंतर का, अंतः का। और आपको पता है कि यदि दो लाइन जो ही पैरेलल होगा तो एकांतर अंतः कोण का मेजर इक्वल होता है, मतलब एक्स वाई आपस में इक्वल हो गया। और y का वैल्यू 130 निकला, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 130। देखो मैं इसका यूज करके मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि यदि लाइन पैरेलल है तो हमको क्या दे रखा है। मैं पिछले क्लास और आज के क्लास को यदि एक साथ करूं तो इसमें बहुत ही ह्यूज डिफरेंस है। मतलब यदि हमको लाइन पैरेलल दिखाना है तो प्रत्येक पेयर पे काम करने का जरूरत तो बिल्कुल नहीं है। यदि हम कोई एक पेयर पर भी काम कर दिए, मतलब यदि कोई एक पेयर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल का यदि हम इक्वल दिखा दिए, यदि एक पेयर अल्टरनेट इंटीरियर का इक्वल दिखा दिए, यदि एक पेयर को इंटीरियर का सप्लीमेंट्री दिखा दिए, तो लाइन पैरेलल हो जाएगा। मतलब एक ही पेयर पर यदि हम काम करें तो यह सफिशियंट है। लेकिन यदि लाइन समानांतर दे रखा है, पैरेलल दे रखा है, इसका मतलब है कि प्रत्येक युग्म आपस में रिलेटेड है। मतलब एकांतर कोण का प्रत्येक युग्म बराबर होगा, संगत कोण का प्रत्येक युग्म बराबर होगा, और सह अंतः कोण का प्रत्येक युग्म संपूरक होगा। मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का ईच पेयर इक्वल होने वाला है, अल्टरनेट इंटीरियर का ईच पेयर इक्वल होने वाला है, और सम ऑफ को इंटीरियर का ईच पेयर सप्लीमेंट्री होने वाला है, 180 होने वाला है इसका सम। तो ये कंक्लूजन है और इसको आपको बहुत जोर से पकड़ना होगा। कोई दिक्कत नहीं बाबू। एक टॉपिक में और बताता हूं, जब से तीन लाइन के बीच में क्या रिलेशन होगा। एक बार आप इस चीज को कॉपी में लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज की क्लास का। मैंने एक बार और बोला था, शायद आप लिख लिए होंगे, नहीं तो एक सेकंड में आप इसको लिखिए तेजी से। अब हम आगे बढ़ते हैं बाबू। अब हम तीन लाइन में रिलेशन ढूंढते हैं। मतलब देखना ध्यान से। अब कह रहा है कि ए जो है, ये लाइन एल मान लो, ये लाइन एम मान लो, और ये लाइन एन मान लो। कंडीशन है बाबू कि एल एम के पैरेलल है और एम एन के पैरेलल है। एल एम के पैरेलल है और एम एन के पैरेलल है। तो क्या एल एम में कोई रिलेशन हो सकता है? मतलब क्या एल एम, एल और एन एक दूसरे के समानांतर हो सकता है या एक दूसरे के समानांतर नहीं हो सकता? यही तो कंडीशन है। तो पूछ रहा है कि क्या भाई इसमें कोई रिलेशन आप ढूंढ सकते हो क्या? तो इसका आंसर होता है कि देखो, यदि ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है तो ये तीनों, मतलब ये भी इसके पैरेलल हो जाएगा। यही स्टेटमेंट ये कहता है कि वो रेखाएं जो एक ही रेखा के समानांतर हो, परस्पर समांतर होती है। मतलब लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू द सेम लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। इसको मोर देन 3 लाइन के लिए भी कह सकते हैं। मतलब समझ लो, ये लाइन है, एक लाइन, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, एल है, एम है, एन है और पी है। एल एम के पैरेलल है, एम एन के पैरेलल है और एन पी के पैरेलल है, तो एल भी पी के पैरेलल हो जाएगा। मतलब ये इसके पैरेलल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये बहुत ही इंटरेस्टेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। लेकिन आप ये जैसा हेडिंग आप देखे हो, ये तो एक थ्योरम है और प्रमेय को तो बिना स्टेब्लिश किए हुए सही नहीं मान सकते हैं हम। तो इसको कैसे स्टेब्लिश करेंगे? तो हम इसी फिगर से मैं आपको करके दिखाता हूं। ध्यान से देखना बाबू। एल एम के पैरेलल है, मान लेते हैं ये, और ये इसके पैरेलल है। हमको दिखाना है कि एल एन के भी पैरेलल है। और पैरेलल दिखाने का हमारे पास जो अभी तक टूल था, वो टूल है कि कोई एक पेयर कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल दिखा दें, पिछले क्लास का, कोई एक पेयर अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल दिखा दें, या कोई एक पेयर को इंटीरियर सप्लीमेंट्री दिखा दें, उसका सम 180 दिखा दें। तो देखो एल एम के पैरेलल है, तो अभी तो पर ज्यों ही लाइन पैरेलल, तो ईच पेयर कॉरस्पॉन्डिंग का इक्वल होने वाला है। हमने बस ये और ये ले लिया, ये पैरेलल है तो 1 2 के इक्वल होने वाला है। अब ये पैरेलल है 2 3 के इक्वल होने वाला है। इसको ऐसे ही लिख लो, नहीं तो मिक्स हो जाएगा।
2 3 के इक्वल होने वाला है। अब बताओ 1 3 के इक्वल होगा? आपको यूक्लिड का एक्सियम याद होगा, तो मैंने बताया था कि यदि ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है तो ए सी के इक्वल हो जाता है। मतलब 1 2 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है, तो 1 और 3 आपस में इक्वल है। मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। याद रखना बाबू, ये 1 2 3 जो मैं लिख रहा हूं ये सिर्फ पोजीशन लिख रहा हूं, ये एंगल का वैल्यू नहीं है। वैल्यू समझने का मत प्रयास करना। मतलब इसका मैंने नाम दिया एंगल 1, इसका नाम दिया एंगल 2, इसका नाम दिया एंगल 3, कोई दिक्कत नहीं। अब ज्यों ही 1 3 के इक्वल आया तो कन्वर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एक्सियम कहता है कि एक पेयर भी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल दिखा दो तो लाइन पैरेलल हो जाएगा। अब हमने क्या कंक्लूड किया कि एक लाइन के समानांतर यदि कई लाइन है तो सब एक दूसरे के समानांतर हो जाता है। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूल है, इस सबको कलेक्ट करके रखना है। इससे रिलेटेड मैं आपको एक दो क्वेश्चन करवाता हूं तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे देखो यहां पर यह कह रहा है कि ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है, और तीसरा कह रहा है कि ई ए जो है ए बी पर परपेंडिकुलर है और कुछ मेजर दे रखा है तो इसमें एक्स और वाई का वैल्यू है। मतलब ये कह क्या रहा है, देखो ये जो लाइन दिख रहा है और ये जो लाइन दिख रहा है ये एक दूसरे के पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, कोई दिक्कत नहीं, और ये 90 डिग्री है। तो हमको यहाँ x है और यहाँ y है और यहाँ z है, इस सब का वैल्यू निकालना है। पहला एक चीज देखना, यदि ये l है, ये m है और ये n है, l m के पैरेलल है और m n के पैरेलल है, तो हम सीधा कंक्लूड कर ले कि l n के पैरेलल हो जाएगा। मतलब ये और ये भी आपस में पैरेलल हो गया। अब पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे और क्वेश्चन बनाएंगे। देखो बाबू इस एंगल और इस एंगल का पोजीशन यदि आप देखो, और ये पैरेलल लाइन के सेंस में, मतलब ये दोनों पैरेलल लाइन लिया और इसका यदि पोजीशन देखोगे तो हमको सीधा सीधा पता चलेगा कि x और y आपस में इक्वल होगा। क्यों भाई? क्योंकि ये पोजीशन जो है ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का है, संगत कोण का यह पोजीशन है और संगत कोण आपस में बराबर होता है। क्यों भाई? क्योंकि जब भी दो लाइन प्रतिच्छेद करता है तो कॉरस्पॉन्डिंग आपस में इक्वल होता है। ये तो कॉरस्पॉन्डिंग एक्सियम बोलता है। अब हमको इसमें और इसमें आना है। अच्छा देखो ये दोनों पैरेलल है और इसका यदि पोजीशन देखोगे ये मेजर 55 है, यदि नहीं साफ दिख रहा है तो मैं लिख दिया हूं। इसका यदि पोजीशन देखोगे तो ये कोइंटेरियर का पोजीशन और इसका सम कितना होता है 180, तो y प्लस 55 इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 180, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 180 में 55 माइनस कर दो 125, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास y का वैल्यू, y का वैल्यू आ गया तो x का भी आ गया। अब बचा क्या है? अब बचा है सिर्फ ये z का वैल्यू। देखो इसके लिए क्या करेंगे, ये और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, तो देखो ध्यान से, और इस बार ये ट्रांसवर्सल ले लो, ले लिया, तो ये एंगल और ये एंगल का जो पोजीशन है ये पोजीशन कोइंटेरियर का है और कोइंटेरियर का सम 180 होता है। तो मतलब 90 प्लस z प्लस 55 इसका वैल्यू कितना होगा 180 होगा। तो z प्लस 90 उधर किए माइनस किया तो कितना आ जाएगा 125, और फिर z का वैल्यू कितना आ जाएगा 125 माइनस 90 35। तो हमारे पास z का वैल्यू 35 आ गया। कोई दिक्कत नहीं ना? देखो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं। देखो बाबू अभी मैं क्वेश्चन को इसलिए लॉन्ग करवा रहा हूं ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। जब मैं सीजीएल का क्वेश्चन करवाऊंगा तो मैं लॉन्ग थोड़ी करवाऊंगा, मैं आपको बहुत ही जबरदस्त टेक्निक देने वाला हूं कि देखो इसको इसे कर सकते हैं, इसको इसे कर सकते हैं। शुरुआत में सीखकर उसको कलेक्ट करना और बाद में इसका इंप्लीमेंट करना, ये होशियार योद्धा का काम है। दिक्कत नहीं? तो अभी थोड़ा सा पेशेंस को बहुत जोर से पकड़ो और अपने आप को समझाओ कि देखो भाई ये मेडिसिन है, इसका टेस्ट अच्छा नहीं है लेकिन इसका हेल्थ पे बहुत अच्छा असर होने वाला है। दिक्कत नहीं? तो इसको करना है। देखो ये पूरा प्रोसेस है जो मैंने लॉन्ग प्रोसेस में लिखा और मैंने हर एक चीज को टर्म बाय टर्म बताया कि मैंने इसका यहां यूज किया, इसका यहां यूज किया, और जिससे कि हम जो भी थ्योरम पढ़े उसका इंप्लीमेंट हमको आना शुरू हो जाए। इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन और आपको करवाता हूं, ध्यान से देखना है। कह रहा है कि ए बी, अच्छा देखो इस क्वेश्चन में मैंने यहां इसको पैरेलल यूज किया। क्यों यूज किया? क्योंकि मैंने पिछला कॉन्सेप्ट का यूज किया कि ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल, मतलब ये दोनों आपस में
पैरेलल होगा। देखो इस कॉन्सेप्ट का मैंने यूज किया, हाँ इस थ्योरम का यूज किया। तो बार बार जहां थ्योरम यूज हो रहा है उसको मैं बोल रहा हूं तो उसको स्किप नहीं करना है, उसको देखना, अच्छा भाई यहां हमने ये यूज किया, यहां हमने ये यूज किया। यदि आपको करना होगा तो आप भी कॉपी में लिखोगे बगल में कि हमने ये थ्योरम का यहां यूज किया, ये थ्योरम का यहां यूज किया। आगे बढ़ते हैं बाबू, एक क्वेश्चन मैं और करवाता हूं। जैसे देखो यहां ए बी और सी डी पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। देखो मतलब ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, और ज्यों ही पैरेलल दिया, ये इसके पैरेलल दिया और ये इसके, हम कंक्लूड कर लें कि ये और ये आपस में पैरेलल है। अभी तो पीछे पढ़े हैं। और y/z 3:7 है। देखो y और z, मतलब ये 7 के, यहां लिख देता हूं तो बताओ y कितना हो जाएगा 3k और z कितना हो जाएगा 7k। इसको लिखो, ये 3k और ये 7k। अच्छा बताओ तो बाबू, ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग है, ये y है तो इसको भी y होना पड़ेगा, ये 3k है तो ये भी 3k हो गया। अब ये एक ही लाइन में देखो, ये पैरेलल लाइन के अंदर आ गया, और इस एंगल का यदि पोजीशनिंग आप समझ रहे होंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं सह अंतःकोण, को इंटीरियर एंगल। और ये दोनों लाइन पैरेलल है तो को इंटीरियर क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा। इसका सम कर लो तेजी से, मतलब 3x प्लस से, अच्छा के लिया था क्या, 3k प्लस 7k, ये कितना आएगा 180 डिग्री। 10k का वैल्यू कितना आएगा 180 डिग्री, तो k का वैल्यू कितना आ गया 18। हमारे पास k का वैल्यू 18 आ गया, यहां पर पुट करो, ध्यान से देखना। तो इसका y का वैल्यू कितना आ गया 3 × 18 मतलब 54। कोई दिक्कत नहीं। अब हमको x का वैल्यू निकालना है। देखो हम इस दोनों लाइन में गए, अब फिर से ये दोनों कैसा पोजीशन में है, ध्यान से देखना है किस पोजीशन में है। तो यहां ये दोनों फिर से को इंटीरियर वाले पोजीशन में है। तो हम क्या कह सकते हैं, ध्यान से देखना कि x प्लस वाई का वैल्यू हम फिर से 180 लिख सकते हैं, और y का वैल्यू तभी तो निकाले हैं हम, कितना निकाले भाई, तो यहां लिखता हूं x प्लस दिस इज 180 डिग्री, तो x का वैल्यू क्या होगा 180 माइनस 54। जगह नहीं है बाबू, सॉल्व कर लेना है इसको। अच्छा देखो यहां तो मैंने ये किया, यदि एक जगह इसको ध्यान से यदि तुम समझ पा रहे होगे तो ध्यान से देखना है। एक मेथड इसका ये था। अब हम क्या कर रहे हैं बाबू कि ये बीच का जो लाइन है इसको इग्नोर करो, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल, ये तीनों पैरेलल हो गया। अब ये दोनों पैरेलल ज्यों ही हुआ तब बीच में ये ट्रांसवर्सल है, इसका और इसका पोजीशन बताओ कौन सा है, तो इसका पोजीशन अल्टरनेट इंटीरियर का है, अल्टरनेट इंटीरियर का है ना। और पढ़ते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर आपस में इक्वल होता है। एक और तरीका है, x इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 7k और 7 इंटू, दिक्कत नहीं ना, आसान से खत्म हो गया क्वेश्चन इसका, इसको सॉल्व कर लेना है। तो मैं ये बता रहा हूं देखो कितना टेक्निक है एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने का है। आप डिफरेंट मेथड का यूज कर सकते हो और एक क्वेश्चन को कई तरह से अटेम्प्ट करते हैं। ये होशियार स्टूडेंट का लक्षण होता है। एक ही बार बन गया, बुक बंद करके रख दिए, नहीं भाई मैं दूसरा अटेम्प्ट करूंगा, तीसरा अटेम्प्ट करूंगा, देखते हैं कि क्या इसका कोई फर्दर और टेक्निक हो सकता है क्या। इसको लाइक स्टूडेंट माना जाता है जो ऐसा अटेम्प्ट करता है। ठीक है बालक, मैंने आज आपको कुछ टूल बताया और उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन आपको बताया, तो इसको आप घर में फिर से रिकॉल करके रखेंगे और इसको कहीं एक जगह कॉपी में लिस्ट कर लेना। तो शुरू करते हैं फिर से अगली क्लास में पैरेलल लाइन का जो कुछ बचा हुआ पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।